ख़वातीन और हज़रात, हमारे मुल्क में आए रोज कोई ना कोई दिल दुखाने वाला वाक़या पेश आता है। छोटे बच्चों का जिनसी हवस का शिकार होना, सियालकोट में दिन दहाड़े 2 सगे भाइयों को सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाना, अमरीकी शहरी और उसके साथियों के हाथों 3 पाकिस्तानियों का कत्ल होना, बिगड़ती हुई सियासी सूरत हाल और बढ़ती हुई दहशतगर्दी से जुड़े हुए वाक़यात क्या कम थे जो अब मंडी बहाउद्दीन में एक ही खानदान के 9 अफराद को एक साथ बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। ये खौफनाक वाक़या कैसे पेश आया? जुनून और नफरत की इंतहा ही शायद किसी इंसान को इस हद तक गिरा सकती है। मुल्ज़िमान कौन थे? उन्होंने क्या ज़ाती इनाद की वजह से ऐसा किया? और अगर ऐसा है तो आखिर वो क्या वजह थी जिसने उन्हें इस हद तक गिरने पर मजबूर कर दिया? आइए वहाँ चलते हैं और ये सारी बातें जानते हैं। मंडी बहाउद्दीन से 60 किलोमीटर के फासले पर दरियाए चिनाब के किनारे बसने वाले इस गांव बस्ती मखदूम में इस वक्त मैं मौजूद हूं और ये वो घर है जहां पर यह वाकया हुआ। ये वाकया क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये जानने के लिए अंदर चलेंगे और इस मुकदमे के मुद्दई मोहम्मद नवाज से बात करेंगे। वहशत, बर्बरियत, दरिंदगी जैसे अल्फाज का इस्तेमाल भी अगर मैं करूं इस वाकये की मजम्मत करने के लिए तो शायद वो भी कम है, क्योंकि कत्ल किए जाने वालों में 60 साला बूढ़ी खातून से लेकर 1.5 से 10 साल तक के 4 मासूम बच्चे शामिल थे। आइए अंदर चलते हैं और मुद्दई से बात करके ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस गरीब आदमी के दिल पर क्या गुजर रही है, क्या उसे लगता है कि उसे इंसाफ मिलेगा। इस वक्त मैं घर के अंदर मौजूद हूँ। ये घर का सहन है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, जहाँ पर कोई प्रॉपर चारदीवारी नहीं है। मोहल्ले की बहुत सी औरतें मेरे बाएं जाने बैठी हुई हैं, जबकि मोहल्ले के मर्द घर के बाहर खड़े हैं। मुद्दई से तो हम बात करेंगे, लेकिन पहले मैं चाहूँगा कि आपको इस घर की और इन दोनों कमरों की हालत दिखाऊं जहाँ पर यह वाक़या हुआ। ये वो 2 कमरे हैं जहाँ पर घर के 9 अफराद सो रहे थे और उसी हालत में उन्हें कत्ल कर दिया गया। आइए अंदर चलते हैं और इन कमरों की हालत देखते हैं। ये वो कमरा है जिसके अंदर वाक़या हुआ। घर के आधे अफराद इस कमरे में सो रहे थे, बकिया दूसरे कमरे में थे। आई एम श्योर कि आप लोगों के घरों के कमरों की ये हालत नहीं होगी, क्योंकि मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि वो लोग जो मुझे इस वक्त अपनी टेलीविज़न स्क्रीन्स पर बैठे हुए देख रहे हैं, उनके घर की दीवारें इस तरह से नहीं होती, उनके घर के पिलर्स इस तरह से नहीं होते, ये सीमेंटेड नहीं है, ये मिट्टी से बनाए गए हैं और उनके घर के लेंटर्स इस तरह से नहीं होते। छत लकड़ी से और तिनकों से बनाई गई है। ये इस घर की हालत है और यहीं पर वो गरीब लोग सो रहे थे और कहा जाता है कि उन्हें कोई नशे आवर चीज़ खिलाई गई जिसके बाद वो बेहोश हो गए और उसी हालत में उन्हें कत्ल कर दिया गया। अगर आप देखें तो घर की दीवारों पर, इस कमरे की दीवारों पर अभी भी खून के धब्बे हैं, खून के निशान हैं। इसी तरह दूसरे कमरे में है। आइए वहाँ भी चलते हैं और एक मुख्तसर जायज़ा लेते हैं। ये वो कमरा है जहाँ घर के बकिया अफराद सो रहे थे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस कमरे में बहुत सा सामान पड़ा हुआ है। एक बेड है, कुछ बर्तन हैं, कुछ कपड़े हैं, कुछ दवाइयाँ पड़ी हुई हैं एक साइड पर। यही इनका ड्राइंग रूम था, यही इनका लिविंग रूम था, डाइनिंग रूम, स्टोर रूम भी यही था। स्टोर रूम मैंने इसलिए कहा है क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ पेटियाँ भी हैं और मुद्दई का ये कहना है कि उसके घर वालों को कत्ल करने के बाद मुल्ज़िमान ये ताले तोड़कर अंदर से सामान भी ले गए जिसमें कुछ उनकी कीमती अशिया भी थीं। यहीं पर एक रुक्का छोड़ कर गए जिसमें लिखा हुआ था कि किसी की बहन को तंग करने का यही नतीजा निकलता है। और उस रुक्के से कहा जाता है कि पुलिस ने मुल्ज़िमान को ट्रेस किया। हमसाया जो इनका है, आसिफ रिश्तेदार भी है, उसकी राइटिंग उस रुक्के में लिखी हुई राइटिंग से मिलती थी और वहीं से मुल्ज़िम ट्रेस हुआ। आसिफ का घर बिल्कुल साथ है, आइए आपको वो भी दिखाते हैं। ये वो दीवार है जो नवाज के घर को आसिफ के घर से मिलाती है। ये जो आप सहन देख रहे हैं साथ, ये आसिफ का घर है। पुलिस की तफ्तीश ये कहती है कि आसिफ अपने भाई इकबाल के साथ और पीर नासिर शाह जो यहीं का मोहल्लेदार है उसके साथ यहाँ से आया
और फिर इस रास्ते आकर कमरों में दाखिल हुए और फिर उन्होंने ये वारदात की। आसिफ के घर में इस वक्त कोई नहीं है। जितने भी घर वाले थे उसके इस वाक़े के बाद जब से पुलिस की तफ्तीश में बात सामने आई कि आसिफ की इन्वॉल्वमेंट है बीच में, वो लोग कहीं भाग चुके हैं। घर घर में डेटॉल क्या कुछ नहीं करता, आपका डेटॉल क्या क्या करता है।